नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस टेक गाइस। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जी हाँ डक डक गो ब्राउजर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम में से लगभग सभी लोगों को डक डक गो ब्राउजर के बारे में पता होगा, लेकिन यूज कितने लोग करते हैं ये मैटर करता है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि 90% से ज्यादा यूजर्स के सिस्टम में गूगल क्रोम ब्राउजर होगा या फिर एज तो बाय डिफॉल्ट आता ही है। इसके अलावा कुछ यूजर्स ही होंगे जो गूगल क्रोम के अलावा कुछ अदर ब्राउजर यूज ले रहे होंगे। लेकिन मैं ये भी दावे के साथ कह सकता हूं कि डक डक गो के बारे में भी काफी सारे यूजर्स को पता है कि हाँ ठीक है, एक प्राइवेसी बेस्ड ब्राउजर है और एक डक डक गो का प्राइवेसी बेस्ड सर्च इंजन है। लेकिन यूज कितने लोग करते हैं? यूज ना करने का एक ही रीजन है कि भैया हमारे जो हीमोग्लोबिन है ना, जो खून है, उसमें गूगल क्रोम घुला हुआ है, उसके अलावा हमें कुछ नजर ही नहीं आता। लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में डक डक गो के यानी कि डक डक गो ब्राउजर के कुछ ऐसे 5-6 फीचर्स बताऊंगा जिसके बाद आप भी कहोगे कि यार ये ब्राउजर तो यूज करना बनता ही है। भले ही आप गूगल क्रोम यूज करें, लेकिन साथ में डक डक गो भी यूज करना शुरू कर देंगे। कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं इस ब्राउजर के, तो आपको ये वीडियो एंड तक देखना है। ज्यादा नहीं, 5-6 इंपॉर्टेंट फीचर्स बताऊंगा जिनको आप ध्यान से देखिएगा और कितने फायदेमंद हो सकते हैं, आप इस ब्राउजर को ओपन करते ही समझ जाएंगे। तो इस ब्राउजर को मैंने तो इंस्टॉल कर रखा है, लेकिन अगर आपको इंस्टॉल करना है तो जाहिर सी बात है कि एक ब्राउजर को इंस्टॉल करने के लिए आपको दूसरे ब्राउजर की हेल्प लेनी पड़ती है। जैसे सपोज आप विंडोज इंस्टॉल करते हो तो गूगल क्रोम इंस्टॉल करने के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट एज का यूज लेना पड़ता है। ऐसे ही आप अपने गूगल क्रोम में गूगल सर्च इंजन पर जाकर आप लिखेंगे डाउनलोड डक डक गो, ठीक है, ये आप लिखेंगे और यहां पर आपके पास duckduckgo.com की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आ जाएगी। इस वेबसाइट पर जाएंगे, देन यहाँ पे डाउनलोड डकडकगो का यहाँ पे बटन आ जाएगा। आप इस ब्राउजर को यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं और फिर सेटअप से इंस्टॉल कर सकते हैं, सिंपल, ठीक है। मजे की बात यह है कि ये जो ब्राउजर है ये मैक के लिए भी अवेलेबल है, एंड्रॉइड के लिए भी अवेलेबल है। इसके फीचर्स देखिए, प्राइवेट सर्च, ट्रैकर ब्लॉकिंग और फ्यूअर एड्स एंड पॉपअप्स, यानी कि बहुत कम आपको एड्स एंड पॉपअप्स देखने को मिलते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, एंड्रॉइड, iOS, मैक और विंडोज के लिए अवेलेबल है। चलिए डाउनलोड आप कर लीजिएगा, इंस्टॉल भी कर लीजिएगा। मैं आपको सीधा फीचर्स पे लेके चलता हूं और फीचर्स देखने के लिए आपको इस ब्राउजर को ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। ब्राउजर का आइकन कुछ ऐसा है, एक डक बनी हुई है और डक डक गो नीचे लिखा रहा है। डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। जैसे गूगल क्रोम का अपना सर्च इंजन है गूगल, और जैसे माइक्रोसॉफ्ट एज का अपना सर्च इंजन है बिंज, ऐसे डक डक गो का अपना सर्च इंजन है डक डक गो। एक प्राइवेट ब्राउजर के अंदर आपको एक प्राइवेट सर्च इंजन मिलता है। प्राइवेट से मतलब क्या है यहाँ पे कि यहाँ पर आप जो भी सर्च करेंगे उसके कोई फुटप्रिंट नहीं होंगे, उसकी कोई ट्रैकिंग नहीं होगी, ओके। तो यानी कि एक कंप्लीटली प्राइवेसी बेस्ड सर्च इंजन यहाँ पर आपको मिलता है जिसका नाम है डक डक गो। अगर आप बात करें इसके फीचर्स की, तो फीचर्स शुरू करने से पहले भी मैं आपको कुछ चीज यहाँ पे इस ब्राउजर के बारे में बता देता हूं। इस ब्राउजर का यूज आप एकदम नॉर्मल ब्राउजर की तरह ही करेंगे। जैसे गूगल क्रोम में आपको ऑप्शन मिलते हैं, सेटिंग्स वगैरह मिलती हैं, वही सब चीजें इसमें आपको देखने को मिलेगी। बुकमार्क है, डाउनलोड है, हिस्ट्री है, पासवर्ड है, ये सभी चीजें इसमें देखने को मिलेगी। सेटिंग्स में जाके आप डिफॉल्ट अपना सर्च इंजन भी चेंज कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि डक डक गो ओपन करेंगे तो आप यहाँ पे डक डक गो ही ओपन होगा। आप इसमें google.com लगा सकते हैं। गूगल क्रोम में आप डिफॉल्ट सर्च इंजन डक डक गो लगा सकते हैं। लेकिन ये डक डक गो का अपना इकोसिस्टम है जिसमें मुझे ब्राउजर के अंदर यहाँ पे डक डक गो का सर्च इंजन मिल रहा है, ओके। अब बात करते हैं सबसे पहले फीचर की। पहला फीचर, आप घंटे भर भी, आप घंटा भर क्या आधा घंटा भी आप अपने इस डक डक गो ब्राउजर को यूज लेंगे ना, और इस डक डक गो ब्राउजर में कोई भी वेबसाइट वगैरह का यूज लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि डक डक गो कर क्या रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे जैसे नया टैब ओपन करता हूं तो यहाँ पर नए टैब पर मुझे एक स्टैट्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है और यहाँ पे ऊपर लिखा आ रहा है पास्ट 7 डेज में 152 ट्रैकिंग अटेम्प्ट्स को ब्लॉक किया है डक डक गो ने। अब ट्रैकिंग क्या होती है? देखो, जैसे गूगल की वेबसाइट है, जैसे गूगल है, यूट्यूब है, अदर एड्स बेस्ड वेबसाइट है, ये क्या है, आपकी एक्टिविटी को ट्रैक करती हैं और आपकी एक्टिविटी के अकॉर्डिंगली फिर आपको एड्स शो करती हैं। तो यहाँ पर ये सब काम नहीं चलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने गूगल ओपन करा तो यहाँ पे इसने गूगल एड्स की जो ट्रैकिंग है उसको ब्लॉक कर दी। bustoday.net पे इसको कोई ट्रैकर मिला नहीं। टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट मैंने ओपन करी तो 35 ट्रैकर्स उसको मिले और उसने उन सभी को ब्लॉक कर दिए। अब ट्रैकर्स कई टाइप के होते हैं, लेकिन सभी का काम ये होता है आपकी एक्टिविटी को ट्रैक करना। आप किस टाइम का कंटेंट सर्च कर रहे हैं, किस टाइप की एक्टिविटी आप किसी वेबसाइट पे कर रहे हैं। अब टाइम्स ऑफ इंडिया की जब वेबसाइट मैंने सर्च करी, यहाँ पे जैसे मैं इसको ओपन करता हूं, तो ट्रैकर्स ब्लॉक करने का सबसे बड़ा फायदा मुझे ये होता है कि टाइम्स ऑफ इंडिया की जब वेबसाइट आप नॉर्मल ब्राउजर में ओपन करेंगे ना, गूगल क्रोम में ओपन करना, यहाँ पे कई तरीके के पॉपअप्स आपको नजर आने लग जाएंगे, एड्स शो होने आपको लग जाएंगे। लेकिन अभी मैं यहाँ पे जब वेबसाइट ओपन करी है तो मुझे यहाँ पे ना कोई एड नजर आ रहा है, बहुत कम पॉपअप नजर आ रहे हैं। यूजर फ्रेंडली वेबसाइट मुझे लग रही है कि हमें टाइम्स ऑफ इंडिया को पढ़ भी सकता हूं। अदरवाइज मैं अगर इसको उस पर रन करूंगा ना, गूगल क्रोम पे या फिर जहां पर ट्रैकिंग ब्लॉक नहीं होती है, तो वहां पर एक आर्टिकल पढ़ने में मुझे बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से मैं टाइम्स ऑफ इंडिया पर यहां पर
टाइम्स ऑफ इंडिया पर आर्टिकल पढ़ सकता हूं। तो एक बहुत शानदार फीचर है इसका, जिसमें यहां पर इजीली जो ट्रैकर्स हैं उनको ब्लॉक कर दिया था। आप देख सकते हैं अभी मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया विजिट करी, 133 ट्रैकिंग अटेम्प्ट्स को ब्लॉक कर दिया गया। लगातार मतलब ट्रैकिंग की रिक्वेस्ट भेजी जा रही है कि हाँ ठीक है, हमारी वेबसाइट पे कोई यूजर आया है, क्या सर्च कर रहा है, पता लगाओ, लेकिन इस ब्राउजर पर सर्च करने पर वो पता ही नहीं लगा पा रहे। तो ये एक अपने आप में अहम फीचर है जो कि आपकी प्राइवेसी को मेंटेन रखता है और ट्रैकर्स को ब्लॉक करता है। तो आप इसकी हेल्प से ट्रैकर्स को ब्लॉक कर सकते हैं, और जिन वेबसाइट पर बहुत ज्यादा एड्स आते हैं लेकिन वो आपके काफी काम की वेबसाइट है, तो आप उसको DuckDuckGo पे सर्च करके यूज ले सकते हैं। काफी अच्छा एक्सपीरियंस आपका रहेगा। इसके बाद बात करते हैं अगले फीचर की। ठीक है, अगले फीचर में हम ये ब्राउजर हमारा ओपन है और ये 3 डॉट मेन्यू हमें यहाँ पे शो हो रहा है। 3 डॉट मेन्यू में हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलेगा ईमेल प्रोटेक्शन का। ये भी एक बहुत ही खास फीचर है। ठीक है, इसमें क्या होता है, चलिए यूज करके मैं आपको बता देता हूँ। ईमेल प्रोटेक्शन में जाएंगे, देन इनेबल ईमेल प्रोटेक्शन में आप जाएंगे। एनेबल ईमेल प्रोटेक्शन में जाने के बाद आपका यहां पर एक डक एड्रेस क्रिएट किया जाएगा। जैसे आपका जीमेल एड्रेस होता है वैसे एक डक एड्रेस यहां पे क्रिएट किया जाएगा। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करता हूं, वेलकम टू द ईमेल प्रोटेक्शन। यहां पे क्या होगा, सून यू विल चूज अ पर्सनल @duck.com ईमेल एड्रेस, यानी कि अब आप नेक्स्ट स्टेप में अपना एक ईमेल एड्रेस क्रिएट करेंगे @duck.com का। फिर क्या होगा, जो भी ईमेल आपको सेंड किया जाएगा आपकी ओरिजिनल ईमेल आईडी पर, वो इसके थ्रू फॉरवर्ड होकर आप तक पहुंचेगा, जिसमें सभी ट्रैकर्स को रिमूव कर दिया जाएगा। यानी कि अगर कोई पर्सन आप ईमेल के थ्रू आपको ट्रैक करना चाह रहा है, आपकी एक्टिविटी ट्रैक करना चाह रहा है, आपकी लोकेशन ट्रैक करना चाह रहा है, तो वो नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे फिर नेक्स्ट करते हैं। मैं यहाँ पर B2D डेमो यहाँ पे टाइप करता हूँ और यहाँ पर मेरा जो एड्रेस है, ईमेल एड्रेस है B2DDemo@gmail.com। ओके, कंटिन्यू करते हैं। वेयर शुड वी फॉरवर्ड ईमेल। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे लेट्स रिव्यू के लिए बोल रहा है, मेक श्योर बोथ एड्रेसेस आर करेक्ट। दिस इज करेक्ट पे मैं क्लिक करूंगा। अब इन्होंने मेरे ओरिजिनल ईमेल पर यहाँ पर एक मेल भेजा है, उसको मुझे चेक करना है। तो ये मेरे ओरिजिनल ईमेल पे लिंक मुझे मिल गया है, कंफर्म द फॉरवर्डिंग एड्रेस, और मैं इसको वेरीफाई कर दूंगा। तो यहाँ पर अब मेरा एक नया ईमेल एड्रेस मुझे मिल गया है, B2DDemo@duck.com। अब सपोज मुझसे कोई ईमेल मांगेगा तो मैं उसको ये ईमेल दूंगा, B2DDemo@duck.com। तो इसके थ्रू जब भी कोई मुझे मेल करेगा तो वो फॉरवर्ड होकर मुझे इस मेल पर मिल जाएगा, जिससे ट्रैकर्स को रिमूव कर दिया जाएगा। तो ये अपने आप में एक अहम फीचर है ईमेल से ट्रैकर्स को रिमूव करने का। टेस्ट कर लेते हैं। यहां पे सपोज मैं एक मेल कंपोज करता हूं और यहां पर फ्रॉम bustrid.net B2DDemo@duck.com पे मैं मेल सेंड करता हूं, हेलो। ठीक है, मैंने ये मेल सेंड करा, ये मेल मैंने सेंड करा, सब्जेक्ट एम्प्टी है, टेस्टिंग। ठीक है, ये मेल मैंने सेंड करा @duck.com पे। ठीक है, और ये आना कहाँ चाहिए, @gmail.com पे। तो अभी चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर स्पैम में मुझे यहाँ पे मिल गया है एक मेरा मेल जो मैंने भेजा अभी यहाँ पे। तो यहाँ पर मुझे मेरा मेल मुझे मिल गया है, आप देख सकते हैं। स्पैम में भी आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि एक नया एड्रेस है तो हो सकता है कि स्पैम में आपको मिले, लेकिन @duck.com के थ्रू यहाँ पर मेरे पास जो मेल है मेरा फॉरवर्ड होकर आया है, और जो कि प्राइवेसी को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिंक के थ्रू वेरीफाई कर ही लिया था, इसलिए हमें यहाँ पे फ्रेज एंटर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप करना चाहें तो यहाँ पर फ्रेज इस तरीके से मिलता है और यहाँ पर एंटर करके आप इसको कंप्लीट कर देंगे, एंड यहाँ पे मेरे पास आ जाता है B2DDemo@duck.com। तो इस तरीके से ये जो ईमेल प्रोटेक्शन है ये इस तरीके से वर्क करता है। अभी आपने इनेबल कर रखा है, इसलिए यहाँ पर इनेबल की जगह अब डिसेबल आ रहा है। तो काफी इंटरेस्टिंग फीचर है, मुझे काफी अच्छा लगा। तो इसके थ्रू आप क्या है, आपको जो नया ईमेल एड्रेस आपको मिलता है @duck.com का, आप उसको शेयर कर सकते हैं, किसी वेबसाइट पर रजिस्टर करते ना उसका यूज ले सकते हैं, जिससे कि आपके पास जो भी मेल्स वगैरह आए वो विदाउट ट्रैकर्स आए। अब बात करते हैं DuckDuckGo ब्राउजर के एक और अमेजिंग फीचर की, जिसका नाम है डक प्लेयर। डक प्लेयर एक ऐसा अमेजिंग फीचर है इस DuckDuckGo ब्राउजर का, जो आपको फैसिलिटी देता है YouTube वीडियो को डक प्लेयर में प्ले करने की। अब फायदा क्या होगा YouTube वीडियो को डक प्लेयर में प्ले करने का, वो देखते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने पीसी में डक प्लेयर को कैसे कॉन्फ़िगर करना है मैं आपको बता देता हूं, कैसे इसकी सेटिंग्स को यूज लेना है। कहीं पर भी डक प्लेयर देखने को नहीं मिलेगा। इसको एक्सेस करने के लिए आप 3 डॉट मेन्यू में जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, देन यहाँ पे आपको डक प्लेयर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इन सेटिंग्स की हेल्प से आप ये मैनेज कर सकते हैं, जब भी आप अपने इस ब्राउजर में DuckDuckGo ब्राउजर में कोई YouTube वीडियो सर्च करें तो वो डक प्लेयर में ओपन होना चाहिए, तो आप ये सेटिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑप्शन आना चाहिए तो आप ये सेटिंग यूज ले सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं डक प्लेयर आपको यूज नहीं लेना, तो आप नेवर यूज डक प्लेयर कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑलवेज ओपन यूट्यूब वीडियोज इन डक प्लेयर कर दिया, तो अब जब भी मैं यूट्यूब वीडियो सर्च करूंगा इस DuckDuckGo ब्राउजर में, तो वो वीडियो मेरा डक प्लेयर में ओपन होगा। अब उसका फायदा क्या होगा देखते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे सपोज youtube.com ओपन कर लेता हूं और इसमें मैं बस टुडे टैग सर्च कर लेता हूं।
ठीक है, और मैंने सपोज अपना वीडियो यहाँ पे रन किया, तो ये आप देख सकते हैं ये जो वीडियो इस वक्त रन हो रहा है ये डक प्लेयर में यहाँ पे रन हो रहा है। इस डक प्लेयर की खास बात यह है कि आपको ये इंडिविजुअल विंडो में यहाँ पर आपका वीडियो प्ले होता हुआ नजर आएगा, किसी भी तरीके का साइड में आपको डिस्ट्रैक्शन नजर नहीं आएगा, यानी कि आपको साइड में कोई भी जो वीडियो आपको रिकमेंड किया जाता है वो आपको नजर नहीं आएगा। YouTube पर अगर आपको देखना हो तो YouTube का भी यहाँ पे आपको बटन मिल जाता है, वॉच ऑन YouTube पे क्लिक करके आप YouTube पे देख सकते हैं। इसमें देखने का, इस प्लेयर में देखने का फायदा यह है कि इस प्लेयर में वीडियो देखने पर आपको किसी भी तरीके का एड शो नहीं होगा। एड शो ना होने का फायदा यह है कि आप जो बड़े बड़े वीडियोज होते हैं, चाहे वो पॉडकास्ट होते हैं या फिर लॉन्ग मूवीज होती हैं, आप जो यूट्यूब की हेल्प से देखते हैं वो आप डक प्लेयर की हेल्प से देख सकते हैं। उसमें आपको बीच में कहीं भी किसी भी तरीके का इंटरप्शन नहीं मिलेगा। शॉर्ट वीडियोज के लिए एक डिमेरिट यहाँ पर यह है कि यहाँ पर आपको टाइम स्टैम्प देखने को नहीं मिलता, जिसमें आजकल चैप्टर्स वगैरह दे दिए जाते हैं। जैसे कि हम अपने वीडियोस में कई बार चैप्टर्स यूज लेते हैं कि हाँ ठीक है, अगर आपको ये सेक्शन देखना है तो आप डायरेक्ट उस पॉइंट पे आ सकते हैं, उस पॉइंट पे आ सकते हैं, तो वो चीजें यहाँ पे देखने को नहीं मिलती। हालांकि एड्स यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता है डक प्लेयर में, तो ये अपने आप में इसका खास फीचर है, क्योंकि किसी तरीके की ट्रैकिंग नहीं ले रहा, तो एड्स तो कैसे ही शो करेगा, ना वेबसाइट पे शो कर पाएगा ना ही डक प्लेयर में शो कर पाएगा। तो डक प्लेयर इसका एक अमेजिंग फीचर है। इसके अलावा अगला फीचर अगर आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक फायर बटन देखने को मिलेगा। हो सकता है कि आपने इसको नोटिस कर लिया हो, लेकिन अगर नहीं किया है तो आप नोटिस कर लेंगे। जैसे मैं इस पे माउस पॉइंटर ले जाऊंगा तो इसकी जो लाइट है वो जल जाएगी, फायर का एक्चुअल कलर आपको शो होगा। इस फायर बटन को यहाँ पे इसलिए दिया गया है, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप क्लियर पे क्लिक कर देते हैं, क्लियर पे क्लिक करते ही आपके ब्राउजर से सभी हिस्ट्री, कैशेज वगैरह, जो भी रिसेंट टैब्स वगैरह आपने ओपन किए, एक क्लिक में सब सफा। यानी कि जो भी एक्टिविटी आपने अभी तक अपने इस ब्राउजर पे की, वैसे तो ये कुछ ट्रैक कर ही नहीं रहा, लेकिन जो टेम्परेरी यहाँ पे हिस्ट्री वगैरह क्रिएट हो रही है उनको भी एक क्लिक में आप साफ कर सकते हैं, और काफी अमेजिंग तरीके से साफ होती है। आप देख सकते हैं जैसे इस पे क्लिक करके क्लियर करते हैं तो पूरा आग का फ्लैश यहाँ पे आता है, तो आप इसका यूज भी ले सकते हैं। एक और अमेजिंग फीचर यह है कि डकडकगो के अपने कुछ शॉर्टकट्स भी हैं, बैंक शॉर्टकट्स जिसे बोलते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे आप डायरेक्ट एड्रेस बार से डायरेक्ट किसी वेबसाइट पे सर्च कर सकते हैं। जैसे सपोज अगर मुझे यहाँ पे सर्च करना है बस टुडे टैग, ठीक है, मैंने ये सर्च करा। अब अगर मुझे इसको YouTube पे सर्च करना है तो मैं यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क और YT यहाँ पे लिख दूंगा और एंटर बटन दबा दूंगा, तो डायरेक्ट जो मेरा रिजल्ट है ना वो YouTube पे सर्च होगा। आप देख सकते हो YouTube ओपन हो गया। ऐसे ही सपोज अगर मुझे बस टुडे टैग को गूगल पे सर्च करना है तो मैं एक्सक्लेमेशन मार्क और जी यहाँ पे टाइप कर दूंगा, तो जैसे ही मैंने जी टाइप करा तो गूगल से मुझे रिजल्ट यहाँ पे मिल गया। ऐसे ही सपोज अगर आपको कोई प्रोडक्ट आपको Amazon पे सर्च करना है तो सपोज मैं यहाँ पे कोई प्रोडक्ट यहाँ पे सर्च करता हूँ, मैंने काइट क्राफ्ट एक ब्रांड का नाम लिखा, देन स्पेस दे के एक्सक्लेमेशन मार्क ए यहाँ पे टाइप कर दिया और यहाँ पर जो रिजल्ट है वो मुझे यहाँ पे Amazon पे मिल गए। तो इस तरीके से आप इन बैंक शॉर्टकट का यूज ले सकते हैं। कुछ इसकी लिस्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और मैं आपको स्क्रीन पे भी शो कर रहा हूं। इन शॉर्टकट का यूज आप इस तरीके से लेंगे। तो गाइस ये थे 5 अमेजिंग फीचर, लेकिन एक फीचर और बताने की मेरी इच्छा कर रही है आप लोगों को, इसको आप बोनस मान लीजिए। और इस फीचर के लिए आपको डकडकगो ब्राउजर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डकडकगो सर्च इंजन से काम चल जाएगा। और क्योंकि सर्च इंजन आप अपने गूगल क्रोम ब्राउजर में भी ओपन कर सकते हैं तो वहां पर भी इस फीचर का यूज ले सकते हैं। तो डकडकगो का जो सर्च इंजन है, जब आप अपने एड्रेस बार में duckduckgo.com यहाँ पे सर्च करते हैं तो इस तरीके से गूगल की तरह एक सर्च इंजन ओपन होता है जिसका नाम है डकडकगो सर्च इंजन। ये भी अपने आप में एक प्रिवेसी बेस्ड सर्च इंजन है, कुछ भी आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसको ट्रैक नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ पर एक अमेजिंग फीचर यहाँ पे देखने को मिलता है, इसमें AI को इंटीग्रेट किया हुआ है और बहुत ही अमेजिंगली तरीके से इंटीग्रेट किया हुआ है। देखना कैसे, जब आप डकडकगो सर्च इंजन यहाँ पे ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको एक हैमबर्गर आइकन यहाँ पे आपको मिलेगा, 3 लाइन मेन्यू, इस पे आप क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर आपको AI चैट का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आप क्लिक करेंगे। AI चैट पे जब आप क्लिक करेंगे तो बहुत ही अमेजिंग फीचर है, यहाँ पे आपको मल्टीपल AI टूल्स एक ही जगह यूज लेने को मिलते हैं। कौन कौन से AI टूल्स है वो भी आपको पता चल जाएगा। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आप कोई एक चैट मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप GPT-4 ओमिनी मॉडल के साथ चैट कर सकते हैं, क्लाउडी 3 हाइकू जो कि जापानीज बेस्ड चैट मॉडल है, इसके साथ आप चैट कर सकते हैं। लामा 3.1 जो कि फेसबुक का यानी कि क्रिएटेड बाय मेटा, यहाँ पर आपको चैटबॉट मिलता है, इसके साथ आप चैट कर सकते हैं। और इसके अलावा एक मिक्सट्रल चैटबॉट है, एक चैट मॉडल है, इसके साथ आप चैट कर सकते हैं। इसमें जस्ट आपको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करना है। जैसे सपोज चैट जीपीटी का GPT-4 ओमनी मॉडल आप यूज लेते हैं, इसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आई एग्री, और आई एग्री करने के बाद ये आपका चैट बॉक्स ओपन हो गया। नाउ यू कैन चैट विद चैट GPT-4 ओमनी मॉडल। तो जस्ट यहाँ पे आप चैट करना चाहते हैं, सपोज टेल मी अबाउट डकडकगो ब्राउजर, ठीक है। जस्ट आप ये सर्च करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे रिस्पॉन्स भी आपको काफी फास्ट मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पे ऐसा लगता है कि नहीं यार मुझे GPT से बात नहीं करनी, मुझे तो लामा से बात करनी है, यहाँ पे क्लिक कीजिए, लामा सेलेक्ट कीजिए, स्टार्ट न्यू चैट कीजिए, लामा आ गया यहाँ पे, टेल मी अबाउट डकडकगो ब्राउजर।
ठीक है, ये मैंने सर्च किया और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना फास्ट रेस्पॉन्स यहाँ पे मिल रहा है। तो डक सर्च इंजन का यूज लेके आप इन एआई चैट मॉडल से, मल्टीपल एआई चैट मॉडल से एक साथ एक जगह पे बात कर सकते हैं। ये बहुत अमेजिंग फीचर है। तो ये थे गाइस 5-6 फीचर जिनका यूज आप ले सकते हैं, और इसमें भी आपको प्रिवेसी मिलती है कि आप एक क्लिक में आपने जो भी सर्च किया ना वो आप क्लीन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बटन मिल रहा है आपको फायर का, क्लियर कॉन्वर्सेशन यहाँ पे लिखा रहा है, क्लिक किया सब कुछ गायब। तो इस तरीके से आप इसका यूज ले सकते हैं। इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि आपको डक ब्राउजर के ये फीचर्स कैसे लगे, इंटरेस्टिंग थे तो आप भी इसको यूज करने वाले हैं या नहीं, ये मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहें बस टेक। धन्यवाद, जय।